कम लेके जा सकते क्योंकि पूरी बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवारी है 305 इटवा विधानसभा। प्रमुख मुद्दे क्या होंगे जिनको लेके आप जनता के उस क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। अनेक मुद्दे हैं। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी वहाँ से 6 बार विधायक, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी रहने का अवसर उनको प्राप्त हुआ, लेकिन क्षेत्र की स्थिति बदहाल है। आप हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसी कोने में चले जाएंगे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो सारे सड़कों की हाल जर्जर है। वर्तमान में बेसिक शिक्षा मंत्री जी आदरणीय श्री सतीश चंद्र जी विधायक हैं। फेसबुक पे तो शून्य से शिखर लिख करके उनके लोग डालते रहते हैं, लेकिन वो शून्य से शिखर नहीं, वो शिखर से शून्य की तरफ क्षेत्र चला गया। और पूरे 5 साल के अंदर मतलब महंगाई की मार जनता झेल रही है। गरीबों के साथ किस तरह का उत्पीड़न स्वयं मंत्री जी ने अपने गांव सनिचरा में किया है चकबंदी के माध्यम से। 2 बार उस गांव को, एक बार जब इनका चक मतलब सड़क पे नहीं आ पाया, गरीबों का खेत नहीं ले पाए, तो फिर ये मतलब दोबारा उसको क्वेश कराए, दोबारा उसकी मालिया लगवा करके पूरे सड़क की किनारे की ज़मीन इन्होंने हथिया लिया, जिसमें एक विद्यालय बना था उसको ध्वस्तीकरण कराया। आपके सामने दो दो मतलब से सिद्धार्थनगर जिले की सबसे वीआईपी सीट जो है वो मानी जाती है इटवा। एक तरफ जैसा उनकी माता प्रसाद पांडे जी हैं सपा के, दूसरी तरफ मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी लड़ाई बहुत टफ होगी? 2 दिग्गज नेताओं से आपका सामना है। भैया, जनता ही नेता बनाती है। मैं भी 32 साल से उसी क्षेत्र में ना विधायक बना ना और पदों पे रहा, लेकिन ब्लॉक प्रमुख कुनियाओं का रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ वर्तमान में। उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के आंसू पोंछने के काम हमने किए हैं। और जब मैं ब्लॉक प्रमुख था 2000 से लेकर 2005 तक, तो खुनियाओं ब्लॉक की जितनी भी सड़कें हैं वो मेरी निकाली हुई सड़कें, मेरी बनाई हुई सड़कें हैं। आज भी आप किसी गांव में चले जाएंगे तो लोग हमारा ही नाम लेते हैं विकास के नाम पे, कि उन्होंने जो काम कराया था, आज कोई लेपन करा दिया हो, कोई गिट्टी डलवा दिया हो, वो अलग विषय है। बाकी क्षेत्र की हालत बहुत बदतर है। शंकर जी, यदि आप जीते तो खाका आपने बनाया, क्या करेंगे आप? जीतने के बाद उस क्षेत्र को बहुत सुंदर, इटवा को बहुत सुंदर इटावा के तरह बनाऊंगा। जिस तरह से इटावा और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, उसको इटावा के तरह सुंदर और स्वच्छ बनाने का काम करूंगा। मूलभूत जो क्षेत्र की मतलब जो क्षेत्र जो वंचित है, वो क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। क्या समस्या है आपको लगता है? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ है सड़कों की विकास की, और दूसरी समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य की। आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी 5 वर्ष में 3 वर्ष वो बेसिक शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन पूरे विधानसभा में एक भी नया विद्यालय उनके हाथों से नहीं बनाया गया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। यदि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? जीतने के बाद सबकी जनता की सेवा करूंगा अपने विधानसभा की, और विकास का काम करूंगा। नहीं, विकास की बातें तो आप करें, लेकिन कुछ ऐसा सोचा होगा ना आपने कि आपके यहाँ जो समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याओं का दूर करेंगे? बहुत सारी समस्याएं, सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। इमेज देख लीजिए इधर, इसमें डुमरियागंज 306 सिद्धार्थनगर। मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे हैं रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य, और लोगों की जो व्यवस्थाएं नहीं, कानून व्यवस्थाएं यहाँ पे चुस्त दुरुस्त नहीं है, उसको भी दुरुस्त करना है। और क्षेत्र में जो विकास रुका हुआ उस विकास को करना है, यही हमारी सोच है। और वहाँ डुमरियागंज की जनता बिल्कुल तैयार है कि 10 कब आएगा 3 तारीख और कब हम लोग वोट करेंगे, इसलिए कि बदलाव चाहते हैं। पिछले चुनाव में जो 171 से हराया गया
उसकी टीस अभी तक लोगों के अंदर है। हमारे यहाँ हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, जनता वहाँ की चुनाव लड़ रही है, वहाँ की आवाम लड़ रही है। हर कोई नौजवान बुजुर्ग सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप लड़ाई किससे मान रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आधे में हम हैं, आधे में सारे लोग हैं। रुक जाइए, 1 मिनट के लिए रुक जाइए नेताजी, धीरे धीरे। सदर सीट कपिल वस्तु 303 से लड़ रहा हूँ मैं। आज पर्चा दाखिला हमने किया। क्या है, क्या किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा तो बहुत सारा है। नौजवानों के रोजगार का मुद्दा है, और किसानों का मुद्दा है, और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और तमाम ऐसे माताओं बहनों जो हमारी समाजवादी पार्टी 500 रुपया महीना देती थी, जिसका कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी कामों में इस्तेमाल होता रहा होगा, वो भी इन्होंने बंद कर दिया है। एम्बुलेंस जैसा योजना भी इन्होंने तितर बितर कर दिया है। जो भी समाजवादी योजना हमारे नेता अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, वो गरीबों, किसानों, नौजवानों, हर वर्ग, हर समाज को साथ लेकर चलने का काम करते रहे। ये बीजेपी योगी सरकार जब से आई है 5 सालों में, सब तितर बितर कर दिया। नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है, माताएं बहनों के घर में कोई खुशी नहीं है। ये कोरोना के नाम पे लोगों ने तमाम नौजवानों को बेरोजगार छीना है, और छोटे छोटे जो बच्चे हमारे हैं, जो हमारे भविष्य, सबके भविष्य, हर समाज के भविष्य है, उन बच्चों के सपनों के लोगों ने चूर चूर करने का काम किया है। और 2022 का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और कपिल वस्तु विधानसभा के हर समाज के जनता हो, नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, आज समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी पर विश्वास करके हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बना के फिर से भेजा है। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का प्रण कर लिया है। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है। इस बार यहाँ से बीजेपी का हम लोग जमानत जब्त करके निकालेंगे। जो जैसे कह रहे हैं कि क्या विकास करेंगे, अगर आप विधायक होते तो क्या क्या करेंगे? हमारे 5 सालों में हम विधायक थे, 9 बड़े पुल बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, ये जो मेडिकल कॉलेज यहाँ बना हमारे सरकार का ही प्रस्ताव था, और ऐसे तमाम काम हम लोगों ने किया है तो कपिल वस्तु विधानसभा में। और जब से बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार आई, यहाँ के विधायक जी थे, वो अपने घर का भी रास्ता नहीं बना पाए, और बाकी विकास का नाम कोई है नहीं। इनके जो योगी जी हैं, वो हमारे कराए हुए नेताजी कार्यों को पत्थर कलर चेंज करा के, पत्थर लगा के उद्घाटन करते हैं। वैसे यहाँ का जो विधायक है, वो भी जितने भी हमारे काम हुए क्षेत्र में, कहीं हमारा पत्थर तोड़वा दिया है, तो कहीं जो गेट हमने बनवाया उसको अपना कलर लगा के उसका उद्घाटन किया है। ये ऊपर का भी यही इनका एजेंडा भी था, नीचे विधायक भी वही काम किया है। तो हम लोग काम करने के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी हमेशा सरकार में आई थी। हमारे नेता अखिलेश यादव सरकार में आए थे, हम लोगों ने नौजवानों के लिए भी काम किया, बूढ़े बुजुर्गों, किसानों, सब परिवारों के लिए काम किया हम लोगों ने। और 2022 में सरकार बनने जा रही हमारे नेता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते ही जो भी हम लोग का काम ये लोगों ने ख़राब किया है, नौजवानों, गरीबों, किसानों का ये लोग हक छीना है, अपने बीजेपी के दलालों को भरने का काम किया, उसको वापस हम लोग हमारे किसानों, नौजवानों सबके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम